सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में एक तरफ तो अलग मुद्दे जो है वो चलते चले आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहां पर हम देख रहे हैं कि जो मुद्दे हैं जनता के, उन मुद्दों ने अब एक रूप बदल लिया है। जी हाँ, जनता के मुद्दों पर यहां पर बात ना होते हुए मुद्दे वो हो चुके धार्मिक। धार्मिक क्यों हो चुके हैं? क्योंकि चुनाव आ गए हैं। यहां पर जो नेता है, हमारे देश के जनता के प्रतिनिधि हैं, उनको जनता से मतलब नहीं है, उनको केवल मतलब है राजनीति से, और इसके लिए लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। और अभी जो फिलहाल मामला चर्चा में चल रहा है, उसने कुछ ज्यादा ही राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ा दिया है। मामला हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस से जुड़ा हुआ है। हमने पहले भी देखा है कि जब भी धर्म से जुड़ी कोई टिप्पणी होती, धर्म से जुड़ा कोई बवाल होता है या धर्म से जुड़ा कोई मामला होता है, उस पर लोगों को तकलीफ भी होती है, और कहीं ना कहीं ये संस्कृति का कुठाराघात पर अगर होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर संवेदनाएं जागेंगी, और संवेदनाएं जब जागेंगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मामला होगा वो गरमाएगा, और मामला गरमा चुका है। शुरुआत हुई बिहार से। वहां के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बयान दिया कि रामचरितमानस एक नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, और उस ज्ञान को यहां पर अपने पाले में करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता और वर्तमान एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक अलग बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस की चौपाई कि ढोल गवार शुद्ध पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी में जो बात कही गई, उसमें शूद्र, नारी और दलित वर्ग का अपमान किया गया है, और कहीं ना कहीं ये अपमान आने वाले समय में लोगों को नुकसान दे रहा है। धर्म पर सबका एकाधिकार है, और कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि रामचरितमानस की जो इस तरह की चौपाइयां हैं, कहीं ना कहीं उनको अब हटाया जाना चाहिए। और रामचरितमानस पर उन्होंने जिस तरह की कुठाराघात की है, कहीं ना कहीं एक बात तो स्पष्ट करती है कि चुनाव को देखते हुए इस तरह की चीजें हो रही हैं। अचानक से रामचरितमानस की याद कैसे आ गई? अचानक से दलित प्रेम कैसे जाग गया? अचानक से वो चौपाई कैसे याद आ गई? ये सब सोची समझी व्यवस्था है। इस पर हम अचानक नहीं कहेंगे, क्योंकि ये भारतीय राजनीति की व्यवस्था बन चुकी है कि मुद्दे ऐसे उठाइए जिससे सरगर्मी हो, जनता से उनसे कोई लेना देना नहीं है, और ये हम लगातार देखते चले आ रहे हैं। इसके बाद जब कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य पे कोई कार्रवाई करेंगे, या शायद उनसे कुछ कहेंगे कि आने वाले भविष्य में इस तरह के बयान ना दिए जाए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं लोगों से अपील कर चुके हैं कि इस तरह की धार्मिक बयानबाजी ना हो। पर पहले रविदास मल्होत्रा जो कि सपा के विधायक, उन्होंने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है और पार्टी का लेना देना नहीं है। तो वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव के चाचा, ने कहा था कि ये जो बयान है उनका निजी बयान है स्वामी प्रसाद मौर्य का, और हमारी पार्टी राम और कृष्ण दोनों को मानने वाली है। उम्मीद लग रही थी कि शायद अखिलेश यादव जब इस पर बयान देंगे तो शायद स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी इस धार्मिक बयानबाजी की जुबान पर लगाम लगानी पड़ सकती है। पर अखिलेश यादव ने उन पर कोई बयानबाजी या ना देते हुए सिर्फ इतना कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जातिगत जनगणना के लिए आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं शायद सहमति है या स्वीकृति है, या कुछ कहना नहीं चाहते थे। इसके बाद रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई, जिसके लिए एफआईआर हो चुकी है, और अखिल भारतीय हिंदू महासभा स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 9 लोगों पर रासुका लगाने की बात कह रही है। इसके लिए धरना दिया गया और ज्ञापन भी दिया गया है। फिलहाल एफआईआर हो चुकी है जिन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई है। तो वही अखिलेश यादव आज करल में थे, और करल में उन्होंने पत्रकार से जवाब करते हुए ये बात कही कि अगर हम शूद्र हैं तो फिर दिक्कत क्या? हम शूद्र हैं, और हम शूद्र है कि नहीं है इसका भी उन्होंने कहा था कि ये हम विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछेंगे। यानी कुल मिला के मामला विधानसभा जाएगा। महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है कि हमारे देश में इस तरह की बयानबाजी क्यों, और धर्म है, ग्रंथ है, उस पर प्रमाण क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि अगर चौपाई में कुछ त्रुटि है तो त्रुटि के लिए आप कह सकते हैं, पर इस तरह की धार्मिक बयानबाजी करना मेरे ख्याल से
बात सही नहीं है। कुछ बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बेमनस्ता फैला करके एक अखबार में आने के लिए इस प्रकार का सगल वो अच्छी तरह जानते हैं। जो व्यवस्था ही एक सामंतवादी नीतियों के तहत हुआ है, जिसकी व्यवस्था ही पूरी तरह से राजशाही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी गरीबों के साथ है, वंचितों के साथ है, पीड़ितों के साथ है, दलितों के साथ है, पिछड़े वर्ग के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने सबको समाहित करते हुए प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का काम। ना भगवान के खिलाफ है, ना रामचंद्र मानस के खिलाफ है, लेकिन ये बीजेपी वाले ये बताएं उनके नेता क्या क्या कहते हैं। आप चौपाई पढ़िए ना, चौपाई मुझे तो याद है। नहीं, अगर याद है तो पढ़ दो आप। और उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री से मैं सदन में पूछूंगा कि मैं शूद्र हूँ कि नहीं हूँ। आप पढ़ दो चौपाई। की जो प्रतियां जलाई गई है उसको लेकर के हम प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार से चंद लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं, वो हिंदुओं को बांट करके देश सत्ता को फिर से पाना चाहते हैं। सत्ता से बेदखल लोग हैं लोग। इनके नेताजी ने राम भक्तों पे गोलियां चलाई, अब उनके पुत्र रामचरितमानस की प्रतिया को जलाने वालों पे हाथ रखे हुए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो एकत्रित हैं, आज ऐसे अपराधियों पे रासुका लगाई जाए। कहां अपेक्षा की जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस अपराध के लिए समाजवादी पार्टी उन्हें दंड देगी, वहां समाजवादी पार्टी ने उन्हें महासचिव बना करके आज प्रोत्साहित किया है, पुरस्कृत किया है। समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है कि उत्तर प्रदेश में कैसे जातीय संघर्ष उत्पन्न किए जाए, कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए, कैसे कानून व्यवस्था को खराब किया जाए, और इसके लिए तमाम नेताओं को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए अपना खुद का विधानसभा चुनाव हारे हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले विधान परिषद का सदस्य बनाया और अब राष्ट्रीय महासचिव बना करके ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो जितना जहरीला बयान देगा, जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, सपा में उसका उत्तर स्थान उतना ही ऊंचा होता जाएगा। बयानबाजी हुई और निश्चित रूप से इस तरह के बयानबाजी की हमारे देश में कोई जरूरत भी नहीं है। हम क्यों जनता के मुद्दे छोड़कर धार्मिक मुद्दे उठाते हैं? हम क्यों जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष नहीं करते हैं? क्यों हम धार्मिक मुद्दों को लेकर धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी करते हैं? इसके पहले हमने देखा है कि नुपुर शर्मा की एक विवादास्पद टिप्पणी पर किस तरह बवाल हुआ था कि हमारे देश की वैश्विक छवि भी खराब हुई थी। आईओसी संगठन के देशों ने कड़ा ऐतराज जताया था। विदेशी नीति में छवि खराब हुई और कहीं ना कहीं इस तरह के बयानबाजी की हमारे देश में कोई जरूरत नहीं है कि गंगा जमुनी तहजीब के साथ रहने वाले हम लोग पर जातीय धर्म की कुछ व्यवस्थाओं का इस तरह का थोपना आवश्यक नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो लगातार तमाम तरह के मुद्दे हैं वो सरगरी बने रहते हैं। अगर हम सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करें तो यहाँ पर और तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि आप अगर इसको देखते हैं तो किस तरह देखना चाहते हैं। अगर आप वास्तव में वो लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए धार्मिक मुद्दे आवश्यक नहीं है। आप वास्तव में जनता का जनाधार चाहते हैं, उसके लिए धार्मिक मुद्दे जरूरी नहीं है। आप वास्तव में अगर जनता के लिए लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए धार्मिक मुद्दे जरूरी नहीं है। अगर वास्तव में आप जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए केवल आपका मन चाहिए और नियत चाहिए। इसके लिए धार्मिक मुद्दों की जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम इन मुद्दों पर ही लड़ते रहेंगे, बयानबाजी करते रहेंगे तो काम कैसे चलेगा। मैं कुछ जैसा वैसे हमारे मेहमान जो रूबरू करा दूं। प्रवक्ता भाजपा से शमसी अजहर भाई अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से विनोद सिंह भाई अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से नितिन सिंह यादव पर पक्ष रखेंगे, आमिर साबरे भाई वरिष्ठ पत्रकार पर पक्ष रखेंगे और सनातन महासभा से विकास मिश्रा भाई पर पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा शमसी आजाद से। शमसी भाई क्या दिक्कत है और क्या जरूरत है बयानबाजी की और किस तरह देखते, क्या इस जाति संघर्ष की तरफ प्रदेश को लेके जा रहे हैं, देश को लेके जा रहे हैं? जरूरत क्या है? जिस तरह पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कर दिया है और इसके पहले अगर हम बता दें तो कहा जा रहा है कि राम भद्राचार्य जो कि चित्रकूट के एक संत हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि जो रामचरितमानस की तमाम चौपाई टुटियां हैं और शायद वो टुटियों को गीता प्रेस समझ नहीं पाया था, इसके चलते वो शायद गलत वहां पर छपा है, प्रिंट हुआ है। इसके चलते उन्होंने टुटियों पर कहा भी है कि इसका जो अर्थ है, जिस इस चौपाई की बात चल रही है उसका उन्होंने भावार्थ भी बताया है। पर अगर भावार्थ बताया था तो उसके बाद किस तरह के बैरवी जरूरत क्या है? जी जी, जो भी इस पैनल में बैठे हुए हैं आज के मुद्दे में विचार
रखने के लिए अपने। जी। और गौरव भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जी। आपने जनता के मुद्दों से जुटी हुई जो बातें रहती है उसको अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों को कहने का मौका देते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी अभी तक जो धर्म और राजनीति की बात करती थी, दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाया करती थी, तो आपने देखा कि वही पार्टी के एक नेता जो कि हारे हुए नेता, अभी 2022 का चुनाव भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया है, 2022 में अपनी ही सीट से हारे और उसके बाद इनको समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद में सदस्य बनाकर भेजा। अब उनको सस्ती लोकप्रियता लेना था, जो उनकी छवि थी वो खराब हो रही थी, पार्टी से निकाले जाने की बात उठ रही थी। तो विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने एक रामचरितमानस, जो कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक आदरणीय पुस्तक मानी जाती है। हम लोग मुसलमान ज़रूर हैं, लेकिन हम भी गीता का जिस तरह के सम्मान करते हैं, बाइबिल का करते हैं, उसी तरीके से रामचरितमानस का भी करते हैं, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी के आदर्शों की बातें उसमें कही गई हैं और वो मर्यादा पुरुषोत्तम ने भगवान रामचंद्र जी, उनके विषय में ये बातें कही गई। तुलसीदास जी ने इसको लिखा है, ज्ञाता तो मैं नहीं, नाम पंडित है, लेकिन यही है कि इस मुद्दे को इतना ज़्यादा समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा तूल दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के एक प्रतिष्ठित नेता है, पुराने नेता हैं, अब ये कहा जाएगा कि सत्ता से बेदखल किए गए। नहीं, पढ़े लिखे थे ना, ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे नहीं है। समाजवादी पार्टी में गए हैं क्योंकि उनको लगा था 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म होने जा रही है, उनको अंदरूनी सूत्रों से किसी ने बताया था। तो वो अंदरूनी सूत्रों से जब उनको पता लगा कि समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया, क्योंकि सत्ता लोभी थे। और अरे भाई, पुराने नेता लोग कहते थे कि समाजवादी पार्टी के ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं, ये भविष्य वक्ता हैं, भविष्यवाणी जानते हैं, और ये जिस तरफ रुख कर लेते हैं उसी तरफ जो सियासत होती है, तो यही था इनका। और इसी वजह से ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी की गोद में जाकर बैठे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। जनता ने उसका जवाब दिया और हारने के बाद दोबारा समाजवादी पार्टी ने उसको बताया। अब ये धर्म और जाति की राजनीति पे जो इल्ज़ाम लगाया करते थे भारतीय जनता पार्टी पे, तो एक दिन हुआ जातिगत जनगणना की बात किया और दूसरे दिन रामचरितमानस के ऊपर बात किया। तो जाति और धर्म की बात तो समाजवादी पार्टी ने खुद ही करके अपना जो मुखौटा था, अपना जो चरित्र था, वो जनता के सामने उजागर कर दिया। और आपने देखा कि उसका किस तरीके से विरोध किया गया, किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में सनातन धर्म के लोगों ने किस तरीके से इनका विरोध किया। उनके पुतले जलाए गए, उनको यहाँ तक कि मंदिरों में पोस्टर बाकायदा लगाया गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मंदिरों में जाना बंद किया जाए, और उसके बाद मुकदमा भी किया जाता है, उनके ऊपर तहरीर दी जाती है, सब कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है, वह तो जिल्लो मंतशा वह तो इज्जो मंतशा, यानी सम्मान और अपमान दोनों देने वाला भगवान होता है। अब भगवान स्वयं तो आएंगे नहीं, लेकिन भगवान ने इनको जो है अपमानित करना था, जनता के सामने इनका चेहरा लाना था, तो इनके मुख से ऐसे शब्द निकाले। अब ये हैं कि इसको जो है चेहरा सामने आ गया। धर्म के खिलाफ जो राजनीति कर रहे थे, जो जातिगत राजनीति कर रहे थे, जो ये सोच रहे थे कि हम सत्ता में हमेशा रहेंगे, जब सत्ता बेदखल हुई तो पूरी तरीके से इनका संतुलन बिगड़ गया, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और ये पूरी तरीके से विक्षिप्त हैं। इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमने क्या बयान दिया, अनर्गल बयान दिया। अब इसमें होता यह कि समाजवादी पार्टी के एक मुखिया, जिनको अभी तक ये कहा जाता था कि बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत काबिल है, लेकिन कल उन्होंने जब जो लिस्ट जारी की है और उसमें एक जिम्मेदारी दी है स्वामी प्रसाद मौर्य को, तो ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य की ही रणनीति पर जो है अखिलेश यादव भी चल रहे हैं। और उनका भी मानना कहीं ना कहीं से यही है कि जो कुछ भी रामचरितमानस में लिखा गया है वो सब गलत है, और उनकी जो है आस्था जो है रामचरितमानस के ऊपर नहीं है। गौरव जी, ठीक है। विकास भाई सनातन महासभा से हैं और आपको पूरी इसकी जानकारी है। रामचरितमानस की जिस चौपाई पर इस समय बवाल हो रखा है, और यहाँ तक कि सारी व्यवस्थाओं को धता बताते हुए एक ऐसा निंदनीय काम हुआ जो नहीं होना चाहिए। हमारे धार्मिक ग्रंथ, हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ को जला दिया गया, प्रतियां जलाई गई। शायद ऐसा अभी तक हम कभी सुने नहीं कि किसी धार्मिक ग्रंथ की प्रतियां जलाई गई। आपको नहीं लगता है ऐसा जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं असहनीय है, और कहीं ना कहीं इस पर लेकर लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है? और किस तरह देखते इस तरह की बयानबाजी को? जी भैया, पहले तो आप शुरुआत में जो आपने कहा कि तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य महाराज जी ने
जैसे कि बोला है कि 3000 चौपाइयों में त्रुटियां हैं जो इस समय मार्केट में रामचरितमानस आ रही है, और ये बहुत पहले उन्होंने कहा है, कई बार उन्होंने इसके बारे में चर्चा भी की है, लोगों को बताया भी है। बड़े आश्चर्य की बात है कि एक इतनी बड़ी पार्टी जो यूपी में भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके मुखिया को इसका ज्ञान नहीं है, और वो खुद अभी मैंने आपके इसी पे उनका सुना स्टेटमेंट, वो कह रहे थे कि उस चौपाई को पढ़िए और अगर ध्यान है तो बोलिए। तो अगर वो सुन रहे हो या अगर इस डिबेट को उनके तक ये डिबेट पहुंचे और वो सुने तो मैं उनको बता देता हूँ, अगर मुझसे पूछा होता मैं वहीं बताता कि जो चौपाई है वो ढोल गवार शूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये प्रिंट में लिखी हुई है जो वर्तमान में मार्केट में आ रही है। लेकिन रामभद्राचार्य महाराज जी ने उसको संशोधित किया है और उचित साक्ष्यों के साथ किया है। मैं कई बार बता चुका हूँ, ढोल गवार क्षुब्ध पशुरारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इसमें त्रुटि क्या हुई, क्षुब्ध को शूद्र हो गया और रारी को नारी हो गया, तो अर्थ का अनर्थ दिखने लगा। लेकिन इतना तो ज्ञान उनके अंदर होना चाहिए कि हमारे बहुत बड़े बड़े संत महात्मा गुरु हैं, रामभद्राचार्य महाराज जी से एक बार जाके संपर्क कर लेते और उनसे पूछ लेते, इस तरीके के कृत्य को करने से पहले पूछ लेते। लेकिन मुझे मालूम था ये ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये वही सपा है, ये वही सपा है जब कार सेवकों के साथ क्या सुलूक किया था इन्होंने अपनी सरकार में, सभी जानते हैं। तो ऐसे लोगों से रामचरितमानस के लिए जो इन्होंने किया, ये इस अभद्रता से ज़्यादा उम्मीद क्या कर सकते हैं। परंतु मैं इस चीज़ को बड़े ही अच्छे से बड़ी शालीनता समझा देना चाहता हूँ कि देखिए, सनातन धर्म बड़ा शालीन है, बहुत ही सभ्य है, बहुत संस्कारी लोग हैं, बड़े संस्कार से लोग चलते हैं, कभी भी देश के हित में ही कार्य करते हैं, उसके अहित में कार्य नहीं करना चाहते, अशांति फैलाना नहीं चाहते। परंतु इस तरीके से उकसाना बिल्कुल बंद कर दिया जाए। हमारे धार्मिक ग्रंथ के ऊपर इस तरीके से अगर अब किया जाएगा, आपको ज्ञान नहीं है, अपनी अज्ञानता को आप इस तरीके से प्रदर्शित करके लोगों को भड़का करके और अपने साथियों के द्वारा आप रामचरितमानस को जलाने का प्रयास कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, आप खुद सनातनी हैं। और अभी मैंने सुना था 2 दिन पहले की बात थी, जब अखिलेश यादव जी बड़ा चिल्ला करके बोले थे कि मैं सनातनी हूं, मुझे शूद्र समझा जा रहा है, ये समझा जा रहा है, वो समझा जा रहा है। मान्यवर, आपकी हरकतें आपको साबित करती हैं, कोई आपको कहना नहीं चाहता। आपका स्वागत है, सनातन धर्म में आइए, आप मंदिर में आइए, आप यज्ञ में जाइए, आप सब जगह आपका स्वागत है। लेकिन इस तरीके को कुकृत्य करने के बाद अगर आप आएंगे तो आपका कहीं स्वागत सम्मान नहीं होगा। आप खुद अपना अपमान करवाने के लिए इस तरीके को कुकृत्य कर रहे हैं, और इसको निश्चित ही बंद कर दीजिए, क्योंकि सनातन धर्म इससे ज्यादा अपमान बर्दाश्त अब नहीं करने के मूड में है। इसको क्या आपको लगता है योजनाबद्ध तरीके से किया गया? निश्चित भी आए, बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से। देखिए क्या है कि जब आदमी हताश हो जाता है तो इस तरीके के कार्य करना शुरू करता है। आप मंदिर जा रहे हैं, आप सब जगह जा रहे हैं, लेकिन आप हाईलाइट नहीं हो पा रहे थे, तो आपने सोचा अरे मंदिर जाके हाईलाइट नहीं हो पा रहे हैं, चलो इसके अगेंस्ट कार्य करें। अच्छा, क्योंकि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें हम कुछ भी कर लेंगे तो हमारे पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना जनता कुछ कहेगी, क्योंकि वो बड़े शालीन है, ना देश में कोई धर्म की पत्तियां जल जाती तो यहाँ पर बवाल हो जाता। भैया सर तन से जुदा, अच्छा, सर तन से जुदा ये हो जाता, ठीक है ना। लेकिन सनातन धर्म इसको कभी भी फॉलो नहीं करता, ना ही इसका कोई समर्थन करता। हम बड़े शालीन लोग, मैंने पहले कहा। पर वो कह रहा है कि जो लोग बोल रहा है जीभ काट लेंगे, जुबान काट लेंगे, गर्दन काट लेंगे, तो ये संत कैसे हुए? तो आतंकवादी हुए बोल रहे हैं। भैया ऐसा है कि जब आप लगातार किसी पे परंपरा नहीं है, लगातार किसी पे कुठाराघात करेंगे, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हर एक धर्म में, मैं किसी एक धर्म का नाम नहीं लूंगा, हर एक धर्म में, चाहे वो सनातन धर्म हो चाहे अदर धर्म हो। अच्छा, यंग जनरेशन है, गर्म खून है, अच्छा, बहुत जल्दी उबाल भी आ जाता है। संत ने भी कहा, एक महंत है अयोध्या के, उन्होंने भी कहा है कि 21 लाख देंगे जी, जीभ काट जो हाँ राजू महाराज जी ने कहा है। हाँ। देखिए क्या होता है, जब भावनाएं अति से ज्यादा आहत होती हैं, अच्छा, तो ऐसा होता है। अच्छा, और सपा से इसलिए ज्यादा हो रहा है कि सपा ने ही अच्छा, कार सेवकों के ऊपर जो कार्रवाई हुई थी, आप सभी को मालूम है, बार बार उसको नहीं कहना चाहता हूँ, और दोबारा रामचरितमानस पे आप इस तरह उसको उठाघात कर रहे हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपकी नियति ही दिखाई पड़ती है कि आप सनातन धर्म के खिलाफ ही जाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, सनातन धर्म को आप बदनाम करने का प्रयास करते हैं, अपमानित करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद आप खुद को सनातनी बताना चाहते हैं। अच्छा, इलेक्शन टाइम पे कंठी माला पहन लेते हैं। अच्छा, आप मंदिरों में जाते हैं, आप यज्ञशाला में जाते हैं, और उसके बाद आकर फिर इस तरीके से उठाघात करते हैं। जहां पे आपको स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे अज्ञानी व्यक्ति की जी उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, सख्त से सख्त कार्रवाई करते, जनता आपसे खुश होती, आपका साथ देती। परंतु कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अच्छा, आप खुद कुल्हाड़ी पे कूद रहे। किसका आ गया विकास भाई? भैया स्पष्ट है, सपा का विनाश बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इस तरह से अगर आप कुठाराघात कर रहे हैं और कुठाराघात करने वाले व्यक्ति को सम्मानित कर रहे हैं, अच्छा, एक उच्च पद देकर सम्मानित कर रहे हैं। पूछ रहे, सपा से पूछ लेते। नितिन भाई,
भाई बड़ा दर्द है शमसी भाई को भी, बीजेपी प्रवक्ता, और बड़ा दर्द है सनातन महासभा को भी। किस तरह होना नहीं चाहिए, प्रतियां जलाई जा रही हैं और कहीं ना कहीं ये योजनाबद्ध तरीके से जानबूझकर इस तरह के मामले उठाए जा रहे हैं शिव प्रसाद मौर्य के द्वारा। और अखिलेश यादव को भी इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इसको रोकना चाहिए था, पर उन्होंने अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है और ना ही उनको रोका है किस तरह बयानबाजी ना करें। जी कैसे कहेंगे? चैनल लाइव भी नहीं चल रहा है जी, मुझे लाइव भी नहीं चल रहा है जी, दूसरा इसमें डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है कि कौन सामने बैठा है। ये आपने कहा शक्ति भाई ये कोई अभी जो बोल रहे थे जी विकास मिश्रा थे, विकास मिश्रा सनातन महासभा से। जी ये सनातन महासभा से शक्ति भाई जी, विकास मिश्रा, ये विकास मिश्रा जी सनातन महासभा जी बोल रहे थे। जी जी ठीक है। अब मैं जो सुन पाया लास्ट में इन्होंने सबको बुद्धि व्यक्त कर दी, विनाश वाले बुद्धि बता दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जिसकी बात कर रहे हैं सनातन धर्म की, ठीक है, मैं दावे के साथ आपके चैनल में बैठ के पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ ये सनातन धर्म को जानते ही नहीं है। अच्छा, ये सनातन धर्म का सा भी नहीं जानते हैं, वरना इस तरीके की भाषा बोलने की इनकी स्थिति नहीं होती। और जिस तरीके से रामचरितमानस की बात की जा रही है जी, मुझे 1 मिनट का गौरव जी का दीजिएगा। मैं अनुरोध करूंगा आज सबसे पैनलिस्टों से कि इन सब ने बोला, मुझे 2-3 मिनट मौका दीजिएगा पूरी बात पूरी करने का। इसके बाद फिर जितनी गालियां हो सके आप बोले दीजिएगा, ठीक है? आप भी नहीं टोकेंगे। पहली चीज ये, मैं भगवान राम का पूरा आदर करता हूँ, आदरणीय तुलसीदास जी का पूरा सम्मान करता हूँ, ठीक। अब बात आती है रामचरितमानस की। जो तुलसीदास जी ने ये खुद रामायण में लिखा है, कलिमल गसे विलुप्त भय सदग्रंथ, दम्भी और पाखंडी ने प्रकट किए निज पंथ, ठीक। और यही ब्राह्मण महासभा, यही सनातन महासभा उस समय तुलसीदास जी का विरोध करती थी कि ये तो तुलसी कैसा है कि जिसने कि ब्राह्मणों का विरोध कर दिया। अच्छा, एक बात, तुलसीदास जी ने जो लिखा है उसको तो इनके पढ़ने और इनकी समझने की स्थिति नहीं है। अब बात आती है रामायण की। अच्छा, रामचरितमानस स्वयं में अपने झूठे होने का प्रमाण दे रही है, स्वयं में। अब पूछिए कैसे? अभी आप कह रहे हैं इनके पास रामायण नहीं होगी, ये मेरे पास रामायण रखी है, मैं सामने दिखा रही हूँ जी। ये रामचरितमानस ये सामने है जी। इसको अगर ये पहला पन्ना ये खोल के पढ़ लें जी, ये जो निवेदन लिखा होता है जी, अगर इसको ये पढ़ लेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा है कि पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथ की लिखी कोई भी प्रमाणित प्रति न मिल पाने के कारण हम इसके शुद्ध पाठ का तो दावा ही नहीं कर सकते। ये संपादक महोदय, प्रकाशक महोदय गीता प्रेस गोरखपुर की रामायण में लिख रहे हैं, ठीक बात है। और उन्होंने कहा कि हम नागा बाबा के सहयोग से 3-4 नाम और उन्होंने लिख दिया कि इनके सहयोग से मैंने इसको पूर्ण किया है। तो इसमें प्रूफ रीडिंग आज की बहुत सारी व्यवस्था की गई, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी त्रुटियां हो सकती हैं, इसके लिए पाठकगण हमें क्षमा करें। तो फिर अगर ऐसी कोई बात आती है, रामायण को अगर एक प्रबंध काव्य के रूप में पढ़ा जाए तो बहुत अच्छा ग्रंथ हो सकता है, लेकिन इसके बाद अगर उसमें बहुत सारी त्रुटियां जो बीच में जोड़ दी गई पाखंडियों के द्वारा तथा कथित ठेकेदारों द्वारा, और उससे अगर समाज के किसी भी वर्ग का अपमान हो रहा है तो उसको हटा देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और स्वयं प्रकाशक भी कह रहा है, स्वयं संपादक भी कह रहा है, कोई गलतियां होंगी तो हम आगे ठीक करेंगे। और आपको दूसरी बात बताऊं कि बंबई छापा खाना से जो ज्वाला प्रसाद जी का छापा खाना है, उससे जो रामायण प्रकाशित हुई है, उन्होंने स्वयं अपने विषय सूची में लिख दिया है, पहले 8 कांड की रामायण होती थी, अब ये 7 कांड की रामायण है, यानी 8वां कांड ही पूरा झूठा था, इसलिए उन्होंने हटा दिया। और इसके बाद रामचरितमानस में बहुत सारे झूठे प्रसंग उन्होंने खुद लिखे, और अपनी जो विषय सूची है उसके ऊपर उन्होंने लिख दिए कि जैसे श्रवण कुमार की कथा, अनसुईया की कथा, इसका वध, रावण का वध, ऐसे तमाम 6 प्रसंग हैं। और विषय सूची में उन्होंने बाकायदा उसके आगे कोष्टक में छेपक लिखा है। छेपक माने झूठे होते हैं। तो जब रामचरितमानस स्वयं अपने झूठे होने का प्रमाण दे रही है तो ये कोई अथॉरिटी नहीं है। लोगों की आस्था हो सकती है, लेकिन सनातन धर्म का प्रमाण नहीं है कि सनातन धर्म इससे हाथ हो रहा है, ना इससे राम हाथ हो रहे हैं। कि या तो ना तो रामचंद्र जी ने रामचरितमानस लिखा है, ना तुलसीदास जी की ये पूरी रामायण है। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बातें इसमें लिखी हैं, नवदा भक्ति लिखी है, पढ़िए।
राम गीता लिखी जहां वो कह रहे हैं कि एक बार प्रभु सुख हसीना लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। लक्ष्मण जी राम से पूछ रहे हैं, वो पूरा प्रसंग पढ़ लीजिए कि रामचंद्र जी ने धर्म के बारे में क्या कहा है, धर्म क्या है, मित्र के लक्षण लिखे हैं। उसमें बहुत सारी नवदा भक्ति लिखी, सबरी को नवदा भक्ति बताइए कहाँ पाखंड है। लेकिन रामचरितमानस में तमाम पाखंडियों ने जो पाखंड घुसा दिया, इससे तुलसीदास जी को भी विवादित करने का काम किया है और इससे भगवान राम को भी कलंकित करने का काम किया है। इसलिए इस विवाद में ना पड़िए। और जिसकी बात कह रहे हो सरतन से जुदा, तो सुन लीजिए, सनातन महासभा के तथाकथित लोगों और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों, अपने तरीके से धर्म को आप जो गुमराह करने की कोशिश मत करिए। हर धर्म का एक ईश्वर होता है और एक किताब होती है, एक इबादत गाह होती है। तुम्हारे तथा कथित इस हिंदू धर्म में कितने देवी देवता हैं, कितने ईश्वर हैं। आप स्वयं में एक दूसरे से, आप सह हो, आप वैष्णव हो, आप दंडी हो, आप पुरी हो, आप गिरी हो, नागा हो, निर्माणी हो, और न जाने कितने आशा राम राम रहीम टाइप के इतने फिरके हैं कि आप कोई गीता को मानता है, कोई रामायण को मानता है, कोई वेद को मानता है, कोई उपनिषद को मानता है, कोई श्रुतियों को मानता है, कोई स्मृतियों को मानता है। और मुझसे जिस विषय में चाहो शास्त्रार्थ कर लो, मैं आपको उसी भाषा में जवाब दूंगा। इसलिए यहाँ न किसी ने राम का अपमान किया है, न किसी ने तुलसीदास जी का अपमान किया है। हम तो उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि जिसने कहा ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो अगर तुम्हारी भाषा में तुमने प्रचारित किया है कि गंवार हो, स्त्री हो, पशु हो, इसको पीटना चाहिए, इसका खंडन है, लेकिन तुम इसका जवाब भी नहीं दे पाओगे। मैं इसका सही जवाब देता हूँ। तुलसीदास जी ने अगर लिखा होगा तो इस पद में लिखा होगा कि तुलसीदास जी को जोड़ना पड़ेगा। अब सुनिए गौरव जी, 2 चौपाइयां बहुत महत्वपूर्ण आपको विस्तार से बता रहा हूँ। जल्दी। एक चौपाई आती है, सट सेवक कपन कुनारी कपटी मित्र सूल समचारी। एक चौपाई आई है, अनुज बधु भगनी सुनारी ये कन्या समचारी। तो सोचो इसमें कितने शब्द आए। तुलसीदास जी ने 4 शब्दों की व्याख्या की। लिखा सट सेवक, नृप, कृपन, कुनारी, कपटी मित्र। कितने शब्द हो गए? 7। लेकिन उन्होंने कहा 4, यानी उन्होंने कहा सठ सेवक, सठ अलग और सेवक अलग नहीं किया। सठ सेवक एक शब्द कहा है। कपटी मित्र, कपटी और मित्र अलग अलग नहीं किया, कपटी मित्र कहा है, मित्र को नहीं उन्होंने कहा है सूल। इसी तरीके से उन्होंने कहा नृप कृपन, नृप को कृपन को अलग अलग किया है। इसी तरीके से कहा अनुज बधु भगनी सुत नारी। अनुज बधु एक शब्द है, भगनी एक शब्द है, सुत नारी यानी पुत्र की पतु एक शब्द है, कन्या, ऐसे 4 शब्द किए। इसी तरीके से यहाँ रामायण में इसको लेना पड़ेगा कि ढोल अलग शब्द है, गंवार सूत्र इक्वल सठ सेवक। और इसी तरीके से कुनारी शब्द जहाँ कहा है, यहाँ आया पशु नारी, जो पशु पर्वत की नारी होगी उसके लिए कहा है, सारे नारियों के लिए नहीं कहा है। और इस तरीके की व्याख्या करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ आके सनातन धर्म का झंडा नहीं चला सकते हो आप, ठेकेदार नहीं हो। और सुनिए, अगर सनातन धर्म की बात करते हो तो क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? क्या इन्हें हवन करने का अधिकार नहीं है? क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग झंडा दिखाते हैं काला? आप 85% लोगों को आप हिंदू मानते ही नहीं हो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 85% लोगों को सूत्र मानते हैं और सूत्र को कोई अधिकार नहीं देना चाहते। मैं बता रहा हूं, तो ये झगड़ा अधिकारों का जो संविधान से मिलता है, तुम्हारी मनुस्मृति से धर्म नहीं चलेगा। नितिन भाई, विकास मिश्रा ने एक्चुअली ये बताया था कि मैंने ये कहा था अगर रामचरितमानस के अन्य किसी धर्म के ग्रंथ को जला दिया जाता तो शायद यहाँ पर बवाल हो जाता। तो विकास मिश्रा ने ये कहा था, तब स्त्री ये बनती कि सर जन से जुड़ा वाले वाक्य कहे जाते। उन्होंने ये बात कही थी। खैर, हमारे साथ ये बताइए कि किसने रामायण को जला दिया है? रामचरितमानस को पतियां जलाई, समाजवादी पार्टी ने तो रामायण को नहीं जला दिया। नहीं, उन्होंने नहीं जलाया है, रामचरितमानस की पतियां जलाई गई। ठीक है, आमिर साबरी भाई जुड़े हुए हैं बृहस्पतिकार। आमिर साबरी भाई कैसे देखते हो, क्या जरूरत है इस तरह के बयानों की, और अगर वास्तव में कुछ अपडेट कराना है, संशोधन कराना है, तो इसके लिए शांति बात की जाती है, पर यहाँ पर मामला धार्मिक हो जाता है। कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया गौरव जी कि आपने इस बहस में शामिल किया। देखिए, जिन लोगों ने भी इसकी प्रतियां जलाई हैं, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ होता है, ठीक है, तो उसमें कुछ त्रुटियां हैं या नहीं है, ये अपना इसको जो उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, जो बहुत दानिश्वर लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इसको देखेंगे। लेकिन जलाने का मतलब क्या है? जलाने का मतलब यह है कि एक समाज में उत्तेजना पैदा करना, अराजकता फैलाना। ये तो इसको कदापि सही नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है गौरव जी कि जिन मुद्दों पर वाकई चर्चा होना चाहिए थी, उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है पिछले 9 वर्षों से, बल्कि 30 वर्षों से। पिछले धार्मिक
और जातिवाद की राजनीति चरम पर पहुंच गई है जी। सन 90 के बाद से जी। आज ये स्थिति हो गई है कि धार्मिक के बाद जातिवादी और धार्मिक राजनीति इतनी उच्च स्तर पर पहुंच गई है कि आम आदमी बिल्कुल अब इससे त्रस्त हो गया है। अच्छा। लेकिन अफसोस की बात यह है गौरव जी कि इन 9 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन 9 वर्षों में या उत्तर प्रदेश में 6 वर्षों से कभी विकास के मुद्दों पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, इन तमाम मुद्दों को दफन कर दिया गया। सिर्फ धार्मिक और धार्मिक के बाद अब जातिवादी राजनीति शुरू हो गई है। बहुत अफसोस की बात है गौरव जी। देखिए अभी कल ही बयान दिया था, परसों की बात है शायद, हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कि अब जो है सनातन धर्म राष्ट्र धर्म है। अगर कहते मानव धर्म है तो कितनी अच्छी बात होती, कितना अच्छा होता अगर मानव धर्म को ही राष्ट्र धर्म बता देते। लेकिन सनातन को कहा है। मेरी उस पर एक चैनल पर डिबेट हुई थी, मैंने उस पर सवाल भी किया था कि पहले तो ये तय कर लीजिए कि सनातन धर्म में कौन कौन जाति आती है, क्योंकि देश का प्रथम नागरिक, देश का राष्ट्रपति जब एक मंदिर में नहीं जा सकता है तो फिर वो सनातन कैसा? इसका मतलब सनातन धर्म में भी आप सबको बांटना चाह रहे हैं, सबको अलग अलग नजरिए से देखना चाह रहे हैं, अलग दृष्टि से देखना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए गौरव जी, बहुत हो गई राजनीति, धार्मिक, जातिवाद। अब इससे ऊपर उठ करके हमारे देश की राजनीतिक पार्टी को बात करना चाहिए। लेकिन स्वामी जी ने जो भी कहा, स्वामी जी ने कुछ आज नया नहीं कहा है। कल भारतीय जनता पार्टी में स्वामी जी थे, बहुत अच्छे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अवमानना की थी, उन्होंने उनका अपमान किया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी थी। अभी राकेश त्रिपाठी का आपने बयान सुनाया था, राकेश त्रिपाठी जी बहुत विचलित थे, बहुत बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी भूल गए कि वही स्वामी प्रसाद मौर्य है जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अपमान किया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। आज वो समाजवादी पार्टी में है, आज वो रामचरितमानस पर अगर उंगली उठा रहे हैं, मैं इसको कतई सही नहीं ठहराता। हो सकता है समाजवादी पार्टी के लोग उसको सही मान लें, सही ठहराते हैं, एक अलग बात है, लेकिन मैं इसको कतई सही नहीं ठहरा सकता। लेकिन जातिवादी की राजनीति का कोई मतलब नहीं। आप राजनीति में है तो राजनीतिक मुद्दों की बात करिए, सामाजिक मुद्दों की बात करिए, सांस्कृतिक मुद्दों की बात करिए, भ्रष्टाचार पर बात करिए। क्या मतलब है राजनीति? इसका मतलब यह है गौरव जी कि अब राजनीति हमारे देश की जातिवाद और धर्म पर ही चलेगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बयान दिया। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी अपमान कर चुके हैं। इसी देश के अंदर कुरान की बेहुरमती की गई, इसी देश के अंदर मोहम्मद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करी। नुपुर शर्मा जैसे तमाम आर्यजा तत्वों ने अपमान किया है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले उसने मुंह में सोना डाले हुए थे, कोई इसका विरोध नहीं कर रहे थे, इसका वो नहीं किया। लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी वो जितना मुखर है, शायद नुपुर शर्मा के वक्त में भी इतना मुखर होते तो मुझे अच्छा लगता। समझी भाई आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? भाई नितिन भाई बोल रहे हैं कि आप लोग जानबूझ से तूल ले रहे हैं। उन्होंने अगर बात कही है तो वो कह रहे हैं कि त्रुटियां हैं, प्रकाशक स्वयं बोल रहा है, इसको पढ़ लीजिए। आप लोग पढ़ते नहीं है और फिर उस पर हंगामा कर रहे हैं। देखिए मैंने पहले ही कहा कि रामचरितमानस का भाई मैं बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ ना, हमको बहुत बड़ा ज्ञान है रामचरितमानस में। सीधी सी बात यह है कि कहा यह जाता है कि मित्र वही होता है जो आपकी गलती को आपके ले जाकर बताए और उसको सार्वजनिक न करे। अच्छा। तो अगर इनको रामचरितमानस से प्रेम होता, सनातन धर्म से प्रेम होता, देखिए ये तो बिल्कुल साफ निकल कर आ गया है कि सनातन धर्म से या किसी भी चीज़ से इनका कोई लगाव नहीं है। अभी हमारे सपा के प्रवक्ता बहुत उत्तेजक होकर तेजस्वी भाषण दे रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जनता ने उनको किस तरीके से दरकिनार किया और आज जनता के मन में कितना आक्रोश है ये बताने की बात नहीं। ठेकेदारी थोड़ी देती है भाई। आप सनातन महासभा हो गए तो आप सनातन धर्म के ठेकेदार नहीं हो गए, आप धर्म को जानते ही नहीं हो। प्रवक्ता भाजपा भाई साहब हमारे ख्याल से आप थोड़ा धैर्य रख ले, सुन लें, उसके बाद अगर आप अपना जवाब दे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर आमने सामने बैठेंगे तर्क वितर्क हो जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया कि ना मैं पंडित हूँ ना मैं ज्ञाता हूँ, मैंने बिल्कुल साफ कह दिया। लेकिन बात यही होती है कि अगर सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश उन्होंने की, अगर उनको लग रहा था कि रामचरितमानस में त्रुटियां हैं, शमसी आजाद, आपको सनातन धर्म का कहाँ से ज्ञान हो गया भाई? सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, जो मैंने पहले ही कहा कि हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन जो उन्होंने राजनीतिक उठापटक जो यहाँ पर किए, जो अपना क्रेज बढ़ाने के लिए, अपनी सच्ची लोकप्रियता के लिए जो काम किया है, ये कहीं से भी मानवता के हित में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बांटने का काम कर रहे हैं उन्होंने, और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से जो है एक बवंडर उठे। और यहाँ पर उन्होंने, आपने देखा किस तरीके से एक धार्मिक ग्रंथ की प्रतियां जलाई गई। इसका मतलब यही हो गया ना कि भाई किसने प्रतियां जलाई? जैसी बातें कर रहे हो भाई, आपने देखा ही नहीं है।
लखनऊ में आपने देखा नहीं, लखनऊ में ओबीसी समाज के लोगों ने बाकायदा नाम उनके खिलाफ एफआईआर हुई है और आप कह रहे हैं कि कहां जलाई गई है? इस पर कहां कदम उठा? समाजवादी पार्टी का नाम मत लीजिए। किसका नाम ले? समाजवादी प्रसाद मौर्य का पार्टी किससे जोड़ा जाएगा? सहमत नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य को किससे जोड़ा जाएगा? आपके परिवार से जोड़ा स्वामी जाएगा? प्रसाद मौर्य ने प्रतिमा चलाई है। नहीं, किससे जोड़ा जाए? ओबीसी समाज स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन्होंने बाकायदा रामचरितमानस में हजारों संशोधन हो चुके हैं। उन्होंने कहा ये चौपाई गलत है और अगर संशोधन होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर उसमें चौपाई गलत है, छंद गलत है, दोहा गलत है, जो कुछ भी गलत है, तो उसका बाकायदा जो है भद्राचार्य जी है, उनसे जाके मिलना चाहिए। जो आपके यहाँ पढ़े लिखे लोग उनसे जाके मिलना चाहिए। अगर प्रेस वालों ने, आपने बताया कि गीता प्रेस में छपती है किताब, वहां अगर गलती हुई है तो वहां पर जाकर आपको, लेकिन आपने किया क्या? उन्होंने माफी मांग ली। आपने वही किया जो आपके मस्तिष्क में था, आपने वही कुठाराघात किया। आप ले देकर वही बात आती है, ले देकर वही बात आती है कि जब भी कोई ऐसा काम होता है तो समाजवादी पार्टी का वही काम याद आता है कि जब अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर कार सेवक अपना कार्य कर रहे थे, उसी काम के बदले में भारतीय जनता पार्टी ने नेताजी को पद्म विभूषण दिया बनाया था। वही बात सामने आती है और जनता वही कहती है नेताजी को ये उसी पार्टी के पद्म विभूषण दिया के लोग हैं, तो इनको राम नहीं पसंद है, इनको रामचरितमानस नहीं पसंद है। कुछ बोल रहे हैं, जल्दी बोलिए। नितिन भाई कुछ बोल रहे थे आप। हमने कहा भारतीय जनता पार्टी ने नेताजी को पद्म विभूषण दिया है। अच्छा। जो पद्म पुरस्कारों में सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। अच्छा। जो कल्याण सिंह को नहीं मिला, ध्यान रखना चाहिए। अच्छा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपने वक्तव्य बहुत सोच समझ कर देने चाहिए। वक्तव्य की यहाँ बात ही नहीं है। और बात आप धर्म के उनका जो राजनीतिक चक्र रहा है, राजनीतिक चक्र रहा है, उसकी बात हमेशा होती रहेगी। इतिहास के पन्नों में जो दर्ज हो चुका है वो कहीं से मिटाया नहीं जा सकता। बाद में पछतावा हुआ, बाद में उन्होंने माफी मांगी, वो माफी मांगने के बाद उनको जवाब दिया गया, लेकिन जो काम किया था जनता ने उसका बाकायदा से बहिष्कार किया और सत्ता ने दखल भी किया है। ये माफी मांगने से जो थोड़ा बहुत उनको सम्मान मिला है, और सम्मान इस वजह से मिला है कि हमेशा उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को भी आशीर्वाद दिया। ये सबके सामने की बात है। संसद में भी उन्होंने मोदी जी का सम्मान किया, ये सबको पता है। नितिन भाई क्या बोल रहा है? जल्दी बोलिए नितिन भाई। हमने ये कहा कि जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो धर्म नहीं है। अच्छा। धर्म दुनिया का एक है, उसको शाश्वत कहें, सार्वभौमिक कहें, यूनिवर्सल कहें, मानवतावादी कहें, कुछ भी कहें। और दुनिया के जितने भी महापुरुष पैगंबर अवतार हुए हैं, उन्होंने हमेशा एक बात कही है, अयम निजावेद गणना लघुचे साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उन्होंने हमेशा इस पूरी पृथ्वी को एक परिवार माना है। और यहाँ बसने वाले सभी प्राणियों को आपस में भाई बहन माना है। चाहे वो मोहम्मद साहब रहे हो, उन्होंने भी मोहब्बत का पैगाम दिया है। ईसा मसीह हो, उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया है। गौतम बुद्ध हो, उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया है। राम ने भी मोहब्बत का पैगाम दिया है। कृष्ण ने भी मोहब्बत का पैगाम दिया है। ये जो धर्म होता है, लेकिन धर्म के बाद जब उनके अनुयायी मजहब पैदा कर देते हैं, मत पंथ संप्रदाय, ये मत पंथ संप्रदाय झगड़ा करवाते हैं, धर्म जोड़ता है और मत पंथ संप्रदाय तोड़ते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये मत पंथ संप्रदायों को बढ़ावा देकर एक तरीके से पाखंड फैलाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी को धर्म का ज्ञान नहीं है। धर्म को जोड़ता है। दुनिया का कोई भी धर्म हो, वो इंसानियत की बात करता है। अब देखिए, चाहे सनातन धर्म बात करो, चाहे इस्लाम की बात करो, ये मत है। ये मत में मोहम्मद साहब ने तो इस्लाम का ज्ञान दिया, लेकिन उसमें भी शिया सुन्नी अहमदिया तमाम फिरके पैदा हो गए। ईसा मसीह साहब ने तो ईसाइयत की बात की, लेकिन वहां भी कैथोलिक, आप तो प्रोटेस्टेंट और तमाम सारे मत पैदा हो गए। आप जैनों बात कर लीजिए, वहां श्वेतांबर, दिगंबर और स्थानकवासी तेरापंथी हो गए। आप बौद्धों बात करिए तो वहां भी हीनयान, महायान तमाम सारे पंथ पैदा हो गए। तो ये जो पंथ होते हैं, ये इनके जो अपने ठेकेदार होते हैं, ये अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए लोगों को बांटते हैं, अपने फॉलोअर बनाते हैं। जबकि जो भी महापुरुष आता है वो दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ाता है। राम ने भी इंसानियत का पाठ पढ़ाया, कृष्ण ने भी इंसानियत का पाठ पढ़ाया, आदरणीय पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी इंसानियत का पाठ पढ़ाया, गौतम बुद्ध ने इंसानियत का पाठ पढ़ाया, ईसा मसीह ने, गुरु नानक देव ने, इन सब लोगों ने इंसानियत का पाठ पढ़ाया। लेकिन इनके जो अनुयायी होते हैं वो कट्टरपंथ हो करके ये मनुष्य को मनुष्य लड़ाने का काम करते हैं। और मैं इस बात का विरोध करता हूँ। थोड़ा विराम दे, राम का सम्मान,
देखिए का सम्मान, अपने सारे आगे कुछ बात महापुरुषों सुन का भी लें, सम्मान, आपने बात कही, कुछ तुलसीदास प्रश्न जी का उठाए थे सम्मान, हमारे ऊपर, लेकिन तुलसीदास जी के रामचरितमानस अभी आज अपने तक को नहीं सनातन का मिली, बहुत उनके बड़ा हाथ की ज्ञाता लिखी बता कोई रहे थे। प्रति जो लिखी गई है उसमें तमाम लोगों ने अपने हो गया, अपने हो गया। मत प्रस्तुत कर दिए हैं, जिसकी वजह से आज झगड़े समाज में पनप रहे हैं कि अगर कोई ग्रंथ जिसमें ऐसी कोई बात लिखी है जो मनुष्यता से मनुष्यता को बांटने का काम करती है, ऐसे चैप्टर को तत्काल हटा दिया जाना चाहिए। जी नितिन भाई, विकास मिश्रा आपकी बात का जवाब दीजिए, विकास मिश्रा जवाब दीजिए, बोलिए। जी हाँ, अभी सपा प्रवक्ता नितिन जी अभी सनातन धर्म के ऊपर बता रहे थे कि वो किसी से भी साक्षात कर सकते हैं और ज्ञान बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। देखिए, पहली बात तो पूरा किसी का विचार सुन लें, वो क्या कह रहा है सुन लें, उसके बाद अपने विचार रखें। जी आपने जो आरोप लगाए मेरे ऊपर कि वो सर तन से जुदा और ये सब, तो ये मैंने कहा ही नहीं था। पूरा विचार सुनना चाहिए था। अगर नहीं सुना था तो आपको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। ये आपने वही कार्य किया है जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किया। ठीक है। दूसरा, अभी आपने कहा कि रामभद्राचार्य कौन है। आपको बता दें मान्यवर, तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर हैं, विकलांग विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं और 5 बार गोल्ड मेडल प्राप्त है उनको। ठीक है। और उन्होंने बहुत पहले ये बात बोली कि रामचरितमानस जो इस समय मार्केट में आ रही है उसमें 3000 चौपाइयों में त्रुटियां हैं। और जिस चौपाई की आप बात कर रहे हैं, जिसको आप परिभाषित करने का प्रयास कर रहे थे, जिस पे अपना ज्ञान थोपने का प्रयास कर रहे थे, मैंने अपना कोई ज्ञान नहीं थोपा। मैंने स्वयं बोला कि रामभद्राचार्य महाराज जी ने इसमें संशोधन किया है और यह चौपाई ढोल गवार शुद्ध पशु नारी नहीं है, बल्कि ढोल गवार क्षुब्ध पशु रारी सकल ताड़ना के अधिकारी ये चौपाई है। क्षुब्ध पशु मतलब आवारा पशु। अब ये बताओ, मैंने आपको पूरा सुना है, मैंने आपको पूरा सुना है। आप पहले पूरा सुनिए, आप पहले प्रवक्ता धर्म का पालन कर लीजिए, फिर आप सनातन धर्म के बारे में बात करिएगा। मैंने आपको सुना ना पूरा, मैंने आपको पूरा सुना, शांति से सुना, बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन आपकी आदत यही है कि आप खुद के आगे किसी बोलने नहीं देना चाह रहे हैं। मैंने आपसे एक बार भी नहीं कहा कि मैं धर्म का ठेकेदार हो गया हूं, लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हैं धर्म का ठेकेदार खुद को ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको किसी चौपाई से दिक्कत थी तो पूरा रामचरितमानस जला देंगे आप। और आप कह रहे हैं कि सपा वाले, आप कह रहे हैं सपा वाले नहीं है, तो आपको बताए, सुनिए पहले सुनिए, आप बताए पूरा उनका सुन लीजिएगा स्टेटमेंट। उन्होंने कहा था कि इसको पूरा बैन कर देना चाहिए, इसको फाड़ देना चाहिए। इस वक्तव्य के बाद फाड़ी गई है, इसकी जिम्मेदारी पूरी सपा की है, आप इससे बच नहीं सकते हैं। हमारे साथ विनोद सिंह कांग्रेस से हैं। विनोद भाई, यहाँ पर जिस तरह बयानबाजी चल रही, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो गई या समापन हो गया है, झंडा फहराया गया और वहां पर राहुल गांधी ने यात्रा को समापन भी किया। वो तो हुई यात्रा समापन, 7 सितंबर को यात्रा शुरू हुई थी और 30 जनवरी को खत्म हुई। पर जिस तरह से बयानबाजी आ रही है, धार्मिक बयानबाजी, क्या जरूरत है देश को उस समय? क्या जरूरत है इस समय इस तरह बयानबाजी की, जब हमारा देश अभी अभी हाल में ही कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़कर बाहर निकला है? अभी भी आर्थिक मोर्चों पर हम तमाम पिछड़े हुए हैं, अभी भी हम विकासशील देश हैं, अभी भी हम विकसित देश नहीं बन पाए हैं। चाहे सेना के मामले में नंबर 3 पे हो और चाहे आर्थिक आधार पर नंबर 5 पर हो, पर अभी भी बहुत काम बाकी है। तो क्या धार्मिक मुद्दे जरूरी है या जनता के मुद्दों के लिए बात होनी चाहिए? कैसे देखते हैं आप? देखिए गौरव जी, हम गांधीवादी लोग, प्रेम अहिंसा करुणा का जीवन में अनुपालन करने वाले लोग, और विद्या धर्म दर्शन इसका जो सूत्रवाक मूल वाक मैं अपने निजी जीवन में भी प्रयास करता हूँ उसको अमल में लाऊं। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम। तो हम इस मूल मंत्र को, मूल सिद्धांत को व्यवहार में लाने का अमल करते हैं। आज दुर्भाग्यपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी और सपा की बात नहीं है। ये लोग या कोई भी विचारक अपनी बात रखता है तो थोड़ी सी सतर्कता, थोड़ा सा इसका भाव, इसकी बात, इसकी आवाज कहाँ तक पहुंचती है, किसके हृदय को आहत करती है नहीं करती, सबका ध्यान रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चूंकि उसकी एक तरीके का पैटर्न है राजनीति का, वो इस प्रकार का ऐसा काम करती है, उकसाती है, बताती है, बनाती है। और विपक्षी भी कहीं ना कहीं उसमें फंस जाते हैं पिच पे और उसी प्रकार से खेलने लगते हैं। देखिए, हो सकता है हिंदू धर्म में ही होते हुए, जैसे हमारे नितिन जी ने कहा,
पंथ संप्रदाय सबकी अलग अलग बात की, कोई अलग अलग हो सकता है, अलग अलग किसी के क्या कहते हैं, अरे वो कह रहे हैं सबसे बड़ा धर्म होता है मानव धर्म और पशु नहीं भावना कही है। मैंने वो कह रहे सारे पंथ हैं, वो सबका, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है अपना विचार प्रकट करने में, या भारतीय जनता पार्टी के लोग भी प्रकट करने में। लेकिन सवाल है भाजपा को किसी की धर्म की ठेकेदारी, किसी को क्या धर्म अनुपालन करना है नहीं करना है, क्या धर्म के मार्ग में उचित है अनुचित है, ये किसी ने लाइसेंस नहीं दिया है। अच्छा, धर्म का आचरण आवश्यक है, वो भारतीय जनता पार्टी में तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है नेताओं में। एक बात, दूसरी बात कोई चौपाई, हम तो इतने विद्वान है नहीं, कोई चौपाई किसी महापुरुष ने, किसी लेखक ने, किसी दर्शन शास्त्री ने लिखी है, तुलसी बाबा ने लिखी है, तो उसके मर्म को भी समझना चाहिए। आज छोटी हल्की सस्ती राजनीति के लिए, कुछ एक पर्टिकुलर सदी हुई राजनीति के लिए, किसी वर्ग विशेष, जात विशेष को टारगेट करने के लिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जिम्मेदार अनुभवी नेताओं को बचना चाहिए जो बड़े स्केल पे एक धर्म के मानने वालों को, मैं बड़ी ईमानदारी और साफगोई से आज बात कर रहा हूं, आहत करे। इसमें पार्टी पक्ष की बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है आजकल ऐसी बातें नहीं हो रही हैं और उसमें कहीं ना कहीं द्वंद्व, अपनी राजनीति और कंफ्यूजन ही बढ़ता है। इससे बचना चाहिए। और जो, अगर आप विद्यार्थी हैं, विद्या को समझते हैं, दर्शन को समझते हैं, उसके मर्म को समझते हैं, भाव को समझते हैं, तो विनय के साथ आगे बढ़नी चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए। ये लड़ाई झगड़ा, तू मैं आधारहीन अमर्यादित टिप्पणी बात करने से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही बात। और रही बात, अगर वैसे मेरा वो विशेषाधिकार नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस समय चुनौतीपूर्ण स्थिति में आ गई है, क्योंकि उन्हीं के ब्राह्मण नेता जैसे मनोज पांडे जी हुए, पवन पांडे जी हुए, कई लोगों ने खुल के इसका विरोध किया, औपचारिक तौर पर आगे आके विरोध किया। उसके बाद यकायक प्रमोशन हो जाना, ये कहीं ना कहीं लोगों में कौतूहल का विषय है। मैं इनहोल कर रहा हूं नितिन जी, आपसे कोई व्यक्तिगत मुझे ये नहीं है, लेकिन अब ये पार्टी इनकी है, इनका विशेष अधिकार है किसको प्रमोशन करते हैं, किसका मत कैसे लेते हैं। तो लेकिन ये कहीं ना कहीं, इसीलिए मैंने कहा ऐसी टिप्पणी करने से पहले ही जिम्मेदार अनुभवी नेताओं को बचना चाहिए। अगर धर्म पर कोई सार्थक चर्चा हो, प्रमाण के साथ चर्चा हो, जो किसी के द्वंद्व को, कंफ्यूजन को दूर करे, तो वो बेहतर होगा, ना कि धर्म पर चर्चा जरूरत क्या है, धर्म भक्तिभाव के लिए चर्चा करने के लिए बिल्कुल नहीं है, जरूरत क्या है, राजनीति में नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप जाने, देखिए उससे धर्म पर राजनीति थोड़ा होनी चाहिए भाई। नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे 300 दिन वही करती है। भारतीय जनता पार्टी बिना धर्म के शुरू नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे 300 दिन यही करती है। धर्म की कोई बात करती है क्या? तो इसलिए ये विकास की बात करती नहीं, और रोजगार की बात करती नहीं है, वो शिक्षा की बात करती नहीं है, वो किसानों की बात करती नहीं, मजदूरों की बात करती नहीं है। वो तो सिर्फ ले दे के धर्म की ही बात करती है। तो लग रहा है जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का मस्तिष्क है, उसी हिसाब से आपका भी तेजी है, क्योंकि बात कौन कर रहा है और जवाब आप किससे मांग रहे हैं, हमारी तो समझ ही में नहीं आ रहा है। आप तो पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। विकास जी भी अभी तक लंबा भाषण दे रहे थे, लेकिन मैं विकास जी से भी यही पूछना चाहूंगा कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं? भारतीय जनता पार्टी क्योंकि इस वक्त सत्ता में है, हर उस चीज का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर है, और उसका यह अधिकार भी है कि कोई भी अगर इस तरीके से धर्म से राजनीति कर रहा है, माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है, प्रदेश में किसी भी तरीके का शांति भंग करने का काम कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का ही दायित्व, भारतीय जनता पार्टी उसकी जिम्मेदार है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से हट जाती, किनारे हो जाती, तो आज यही आप कांग्रेस वाले, कांग्रेस पार्टी के लोग और विपक्ष के लोग यही कहते हैं कि सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी है, राम के जो है तो अधिकारों का जो है तो उन्होंने फायदा उठाया, राम के उत्तराधिकारी बनते हैं, राम का कैश करते हैं, राम के नाम को भुनाते हैं। अरे तो राम से भारतीय जनता पार्टी को क्या मतलब है भाई? आप यही ना कहते का क्या मतलब है? अगर जवाब न देती भाई, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, समाजवादी पार्टी ने क्या किया? समाजवादी पार्टी ने पुरस्कार देकर ये साफ कर दिया है कि वो रामचरितमानस के लग रहा है कि बिल्कुल खिलाफ है, और उनको भी ये कम से कम अखिलेश यादव जी को इतना तो कहना चाहिए था कि उनको जो स्वामी प्रसाद मौर्य को बयान देने के पहले एक कम से कम विचार विमर्श कर लेना चाहिए था, पार्टी के अंदर बैठकर एक राय मशवरा कर लेना चाहिए था। लेकिन बात वही हो गई कि स्वामी प्रसाद मौर्य ना अखिलेश यादव उनको निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। अब वो उनकी हड्डी बनी हुए हैं किस तरीके से, क्योंकि एक ही क्या हड्डी बने हुए हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? उनको राष्ट्रीय महाराजा बनाया गया, हाँ सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, वही बता रहा हूँ, वही पे वोट की राजनीति, सुन लीजिए, वोट की राजनीति करने के लिए उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे किया, और अभी वो माहौल देख रहे हैं। अभी सुन लीजिए, पहले अभी माहौल देख रहे हैं कि जनता का रुझान की तरफ है। जब उनको लगेगा कि जनता इनके खिलाफ हो गई, आप
फौरन देखेगा अखिलेश यादव जी हाथ जोड़कर सामने आएंगे और स्वामी प्रसाद मौर्य को हो सकता है कि पुरस्कार की बजाय उनको जो तिरस्कार करे और उनको इनाम की बजाय सजा दे। लेकिन अभी वो माहौल देख रहे हैं, अभी लोकप्रियता मिल रही है, अभी सब तरफ से उनका डिबेट चल रहा है, अभी उनकी पार्टी जो है उनको लग रहा है कि वाद विवाद पर जिंदा हो जाएगी। तो अब वो दौर खत्म हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है। 2012 का इतिहास इस सदी में क्या, अभी सैकड़ों सदी आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में, दोहराया नहीं जाएगा। उन्हें समाजवादी पार्टी जीत कर आ सकती है। बदहाली आ गई है, 10 लाख से ज्यादा। बदहाली की बात करना चाहिए, विकास की बात करना चाहिए, स्वास्थ्य की बात करना चाहिए। ये रामचरितमानस का मुद्दा उठा के स्वामी प्रसाद मौर्य क्या करना चाह रहे हैं, आप खुद बताएं ना। क्यों नहीं विकास की बात करते हैं, क्यों नहीं शिक्षा की बात करते हैं, क्यों नहीं नेता रोड पर उतरते हैं? समाजवादी पार्टी शिक्षा की बात करती है, कहाँ कर रही है? आप बताएं स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, विकास की बात करती है। कौन सा बयान दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने? जवाब दीजिए नितिन भाई, जवाब दीजिए। जवाब है इनके पास, इनके नेता नहीं जवाब दे रहे तो ये क्या जवाब देंगे? अच्छा, जवाब नहीं है इनके पास। नितिन भाई जवाब दे दीजिए भाई, शमसी भाई को जवाब नहीं है। शमसी को मैंने इतनी देर से बोला, ये सुनना नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी हमेशा विकास की बात करती है। अच्छा, अगर किसी भी ग्रंथ से, और मैं फिर कह रहा हूं, रामचरितमानस हिंदू धर्म का कोई अथॉरिटी या सर्वोत्तम शास्त्र नहीं है। नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ कि आप क्या समर्थन कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ नितेश जी, और मैं आप व्यक्तिगत तौर पर आप चैनल पर बैठे हुए लाखों लोग आपको देख रहे हैं, और जो लिखा अरे भाई आप सुनते नहीं हैं, उसमें अगर संशोधन की ये पक्का है कि आप समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता, ये तो मान लिया, लेकिन क्योंकि आप दूसरे की बात सुनते नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप एक शब्द में बताइए कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं पार्टी गाइडलाइन से हटकर, क्योंकि आप भी सनातन धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, आप भी जाते होंगे देवी देवताओं के चरणों में शीश जमाने के लिए। सनातन तो बताइए, अब सुनिए, भाषण न दीजिए, सिर्फ आप ये बताइए कि उन्होंने सही किया या गलत किया, इतना हमको बता दीजिए बस। समाजवादी पार्टी ने सीधे कह दिया था कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। पहले दिन आदरणीय शिवपाल जी ने कह दिया था, वो उनका निजी बयान था। आप आगे निजी बयान पे आप बैकफुट पे चले गए, और यही हाल अखिलेश यादव का होगा। जब वो वोट के लिए जनता के बीच में जाएंगे तो हर जनता, हर वोटर उनसे यही सवाल करेगा, तो यही कहेंगे कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान है। भाषण आप बहुत लंबा दे रहे थे, लेकिन आपने भी उनसे किनारा कर लिया। इसका मतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो किया है, मैं अपना बयान दे रहा हूँ, पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के तरीके पाखंडवाद की बात नहीं करता हूँ, मैं धर्म की बात करता हूँ। समाजवादी पार्टी धर्म को मानती है, पाखंड को नहीं मानती है। इतना बड़ा पाखंड है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। धर्म के साथ है, पाखंडियों के साथ नहीं है। रामचरितमानस धर्म के नाम पर जो भी पाखंड फैलाएगा उसका हम लोग लगातार विरोध करते आए हैं, विरोध करेंगे। विकास की बात होगी, सर्वजन हिताय की बात होगी, सर्वजन सुखाय की बात होगी, सबको बराबर ले। जहाँ छुआछूत होगा, जहाँ ऊंच नीच होगा, जहाँ भेदभाव होगा, समाजवादी पार्टी उसका विरोध करेगी। मेरा राम ने हमेशा समतामूलक समाज की स्थापना करने की बात की है। राम ने सबरी को बराबर बिठाल करके सम्मान देने का काम किया है। राम ने सबको बराबर बिठाने का काम किया है। लेकिन मेरा मानना है नितिन जी की पार्टी और उनके नेता को माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी है, चौपाइयां रखे, जो अनिश्चितता का, इसका विरोध अगर नितिन जी, इसके लिए पाठक ने, संपादक ने स्वयं माफी मांगी है। अगर नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ लेना, फिर आना बहस करने। नितिन जी मैं आपसे आग्रह पूर्वक ये कहूंगा कि हम लोगों को, समाजवादी पार्टी को, हमको सबको भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी है, जो नीतिगत असफलता है, जो जनता विरोधी सोच है, जो किसान विरोधी सोच है, इसके खिलाफ सैद्धांतिक तौर पर, प्रमाणिक तौर पर नीतिगत सवाल करना चाहिए। ऐसे मुद्दों से हम लोगों को बचना चाहिए। आप चूंकि हाईकमान से सीधे डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं, बड़े अनुभवी जिम्मेदार नेता है अपनी पार्टी के, थोड़ा सा अगर रायशुमारी सलाह की बात होगी तो दीजिएगा। कहीं ना कहीं ऐसे विवाद से, ऐसे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को ही एज मिलता है। मेरे भाई, ये लोग आज की डिबेट जो थी, मैं आता ही नहीं। अगर रामचरितमानस को लेकर डिबेट करनी थी, वो तो चूंकि मैं बैठ गया तो जवाब दे रहा हूं, अपना पक्ष रख रहा हूं। आज की डिबेट तो राहुल गांधी की यात्रा समाप्त होने पर थी।
अब चूंकि गौरव जी ने पूरा टाइम तो इसी में खत्म कर दिया, एक भी चर्चा उस पर की नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े चालाक लोग होते हैं और इस तरीके के पाखंडी माहौल को पैदा कर देते हैं जिससे जन कल्याणकारी बात। भारतीय जनता पार्टी के इसी बुलबुले को, इसी गफलत को, इसी झूठ के अनिश्चितता को दूर करने के लिए देश में भारत जोड़ो यात्रा जो अंजाम तक पहुंची है, लोगों में चेतना जगी है, विश्वास जगा है। यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी यकीन, अरे कोई नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का झूठ सब सामने आ जाएगा। अब लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं, इसी व्यक्ति ने भी सकारात्मक बात की है, उसको समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनकी सफलता के लिए। सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के बावजूद भी राहुल गांधी कन्याकुमारी को लेकर कश्मीर तक सुरक्षित पहुंचे, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, उनका स्वागत अभिनंदन। कोई फायदा नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कितने षड्यंत्र किए उनके साथ रास्ते में। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को भारतीय जनता पार्टी के बोलिए। हाँ भैया, अभी मैं सुन रहा था, वैसे मैंने पहले भी कई बार सपा के प्रवक्ता के साथ डिबेट की है जी। सनातन के लिए इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, मैं खुद कहता हूं, लेकिन आज जिस तर्ज पे ये बोल रहे हैं और जिस भाषा का प्रयोग आपने शुरुआत से ही किया, क्षमा करिएगा, सनातन की परिभाषा नहीं है, सनातन की भाषा नहीं। आप मेरे भी वक्तव्य को देख लें, मैंने कहीं पे भी बोल रहा है कर रहा, ऐसा नहीं बोला। एक सम्मान, सामने अलग सम्मान करें तो आपका सम्मान होगा। सनातन यही कहता है, पहली बात। दूसरी बात, काफी देर से आप ये कह रहे हैं सनातन, मुझे मैं रोकूंगा, सनातन महासभा के तरफ से एक बयान हो, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़बोले अमर्यादित आचरण का बयानबाजी करने वाले लोग हैं, उनको आप समर्थन करिए, उनका समर्थन वापसी की बात करिए, और कोई चमचागिरी, कोई चाटुकारिता भारतीय जनता पार्टी नहीं करेंगे। ये लंबरदारी मत करिए, ये गलत बात मत करिए। आप लोग भारतीय जनता पार्टी से मेल जोल कर इस समय जिस बात हो रही है, आप में हिम्मत है, साहस है तो दीजिए। एक नहीं दर्जनों स्टेटमेंट है भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज्यादा चिल्ला करके बात करना चाह रहे हैं। सभा की बात पहले सुनिए, उसके बाद अपनी बात करिए। ठीक है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है जो आप यहाँ पे इतना, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। भाजपा का छुपा खेल नहीं चलेगा, सनातन धर्म के बारे में कहने से पहले उसका सम्मान करना सीखिए। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, आप प्रवक्ता पद का आप बंद करिए। आप इतना बड़ा सनातन महासभा चल रहे हैं, आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले बात सुनिए, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, राजनीति से धन को अलग रखिए। क्यों आप स्टेटमेंट देते हैं? जी बोलिए। अभी जो कह रहे थे सपा के प्रवक्ता बहुत देर से कि उसके पहले प्रश्न पे उन्होंने कहा है कि इससे कोई हमारे पास साक्ष्य नहीं है, इसलिए उसको हम बहुत वो नहीं कहते, इसलिए उसको नहीं मानना चाहिए। मान्यवर, सपा की सरकार इससे पहले थी भी, और क्या उस समय आपने वो पहला प्रश्न नहीं पढ़ा था? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के स्टेटमेंट आने के बाद जल्दी खंगालना शुरू किया, कहाँ से अपने बात को बना लें हम। देखिए, मैं आपका बिल्कुल उस बात से समर्थन करता हूं कि अगर कोई चीज गलत थी उसको संशोधन हो जाना चाहिए था, लेकिन आज ही आपको क्यों समझ में आ रहा है? जब आपके उन्होंने कह दिया तब। भाई रामभद्राचार्य महाराज जी ने तो बहुत पहले संशोधन किया था और कहा था कि भाई ये संशोधित रामायण है, इसको आना चाहिए। आप ले आए होते, हम आपकी बात का सम्मान करते, लेकिन आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं हम ठेकेदार बन गए, और खुद आप अपने को ज्ञानी बता रहे हैं, ठेकेदार बता रहे हैं। ठीक है, सनातनी है आप, बहुत अच्छा ज्ञान भी है, तो वैसा ही थोड़ा सा कहिए और इस बात को मानिए कि हाँ संशोधन हो जाना चाहिए। जुटे है ना, सबसे बड़ी बात यह मानसिकता को कैसे बदलेंगे। अच्छा, मानसिकता समाजवादी है, अखिलेशवादी है, पहले समाजवादी थी, अब अखिलेशवादी मानसिकता है, तो मानसिकता का परिचय भी समाजवादी। चलिए जवाब ले। इसलिए ऐसे भाषण की बात क्यों? अब जब बात हमारी और सनातन महासभा से हो रही थी, ये बीच में चमचा क्यों बोला भाई? ये यही कमी है, यही भारतीय जनता पार्टी के पाखंडी लोग, नादान लोग, कपटी लोग, झूठे लोग हैं जो लगातार गुमराह करते हैं समाज को। तुमने डिबेट में
मैं सनातन महासभा के अपने साथी का बयान बहुत अच्छे से सुन रहा था और मुझे लग रहा था कि मुझे उनको जवाब देना चाहिए, लेकिन ये चमचे आ जाते हैं ना, लफंगे आ जाते हैं इस तरीके के, इनको ना तो भाषा का संयम है, न वाणी का संयम है, बात का पता है, कुछ पता नहीं है, पता डाल देंगे। ठीक है, हो गया। ऐसे ही शब्दों का हमारी डिबेट खराब मत करिए, ठीक है, हो गया। आमिर भाई फाइल का मंडी जी, आमिर भाई जल्दी बोलिए। देखिए गौरव जी, दरअसल समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही सिक्के के पहलू है, दोनों की नूरा कुश्ती है। ये चाहते नहीं कि तीसरा आदमी बोल पाए, इसलिए बहुत देर से बहुत देर से दोनों, और बाकी हमने पहले भी कहा था कि पहले सनातन धर्म की बात हो रही है, सनातन धर्म में पहले ये तय हो जाना चाहिए कि सनातन धर्म में कौन कौन सी जातियां आती हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं कि देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को भी मंदिर जाने से रोका गया, तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। तो पहले तो सनातन धर्म में यही तय कर लिया जाए कौन कौन सी इसमें जातियां आती है, कौन कौन सी जातियों का इसमें इन्वॉल्व है, ये स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद सनातन धर्म में बात करना चाहिए। बाकी सनातन धर्म में सब ज्ञानी बैठे हैं, हमें छोड़ सारे ज्ञानी है, बाकी तो सब ज्ञानी है, सारे सनातन धर्म में बात कर रहे हैं, और सनातन धर्म में मूर्ति पूजा ही नहीं है, सबसे बड़ा मसला तो ये है। और उसके बाद सब हो गया। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा थी कि धर्म जरूरी क्यों है राजनीति में। धर्म राजनीति के लिए नहीं बना है, धर्म भक्ति भाव, आस्था, श्रद्धा, विश्वास के लिए बना है। कोई भी धर्म आपको गरीबों के ऊपर अत्याचार, किसी की निंदा करना, किसी का अपमान करना, किसी को परेशान करना या किसी की हत्या करना या किसी को दुख देना के लिए आपको राय या प्रेरणा नहीं देता। धर्म कोई भी हो, विचार सबके एक ही होते हैं और सबका उद्देश्य एक ही होता है कि मानव व्यवस्थाओं को बेहतर करे और मानव के अंदर जो अच्छे गुण हैं उसको बढ़ाया जाए। सभी धर्मों की जो एक व्यवस्था होती है, जो विचार होते हैं और जो धर्मों का एक उद्देश्य होता है वो यही होता है। पर चूंकि राजनीति अब जनता के मुद्दों पर नहीं होती है, राजनीति के लिए सबसे सरल मुद्दा बन चुका है, वो बन चुका है धर्म। तो कम से कम धर्म पर राजनीति ना करें। राजनीति अगर वास्तव में करना है तो जनता के मुद्दों पर करें, जनता के लिए संघर्ष करें और जनता के जनाधार के लिए करें। और अगर वास्तव में चाहते हैं कि सरकार बदले और सरकार में आना चाहते हैं और सोचते हैं कि शायद आप वर्तमान सरकार से बेहतर कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए जनाधार, और जनाधार आपको मिलेगा जनता के बीच जाकर संघर्ष करने से, धरातली संघर्ष करने से, मेहनत करने से और पसीना बहाने से। और कहीं ना कहीं जो पथकथा भारतीय राजनीति की एक संस्कृति रही है, एक सुचिता रही है, एक विशेषता रही है, वो रही है संघर्ष की, ना कि सोशल मीडिया पर ट्वीट की और ना कि धार्मिक व्यवस्थाओं की। धर्म प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के लिए है, राजनीति के लिए नहीं। इसलिए अपने इन भावों को, विचारों को अलग करिए और अगर वास्तव में संघर्ष करना है तो धर्म पर करिए, धर्म पर नहीं। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।